और जो जो पार्टियां थी जिसको थर्ड पार्टी कहते फिल्में लेकर चलाती हैं, वो जनाब प्रोड्यूसर के पास आ गई और उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि खुदा के लिए वक्त की स्टार अंजुमन है, आप 6 गाने नीली पर, वो उस वक्त 2 नंबर की हीरोइन सेकंड आती थी अंजुमन के सामने, आप उस पर 6 गाने डालें, नासिरुद्दीन को समझाएं 2 गाने अंजुमन पर भी डालें। अच्छा, हाँ जी, मेरे से उसने बात की। डायरेक्टर थे हसनैन साहब, अल्लाह उनको कोई रहमत करे, बड़ा अच्छा डायरेक्टर था। तो तारक भट्ट साहब प्रोड्यूसर थे, वो माशाल्लाह जिंदा है। तो मेरे से कहने लगे नासिर साहब इस तरह यार सारे ब्रोकर कहते हैं कि भाई इसमें गाना होना चाहिए, अंजुमन के 2 गाने होने चाहिए। हाँ 2 गाने होने नीली चाहिए, के 6 गाने नहीं होने चाहिए। लोग कौन देखेंगे। ठीक है। मैंने कहा तारक भट्ट साहब आपने सारे राइटरों को छोड़कर मुझे क्यों लिया, पहले ये बताएं। कह रहा जी आपको इसके लिए लिया कि आप बहुत अच्छे राइटर हैं। तो मैंने कहा फिर मेरे ऊपर एतबार करें, मैं पागल का बेटा हूँ कि मैं अंजुमन जैसे स्टार पर गाने ना डालूं जबकि मुझे पता है कि पब्लिक चाहेगी। कहते तो फिर क्यों नहीं डाल रहे। मैंने कहा इसलिए कि अंजुमन गाएगी तो अंजुमन का करैक्टर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, वो जिस साइट पर है वो गा नहीं सकती। और मैंने कहा ये मुझे कॉन्फिडेंस है, पब्लिक नहीं मांगेगी गाना, नीली के गाने गौर से सुनेगी। उसने फिर डायरेक्टर से बात की, हसनैन साहब से। ठीक है। हसनैन साहब ने कहा नासिर साहब ने की क्या, उन्होंने कहा उन्होंने आया गल के, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, नहीं गाना होगा, नहीं गाना हुआ। 6 गाने इंसानियत के दुश्मन के, और अंजुमन का कोई गाना नहीं था। आज भी आप उस फिल्म को चला कर देखें, आप कहेंगे कि वाकई नहीं होना चाहिए था। वाह। इंटरनेशनल गुरीले और जांगजू गुरीले, अच्छा, ये दोनों फिल्में मनीला में बनी, दोनों फिल्में कंपटीशन में बनी, दोनों फिल्मों का राइटर मैं था। वाह। एक के डायरेक्टर थे जान मोहम्मद जुम्मन इंटरनेशनल गुरीले के, सजाद गुल साहब प्रोड्यूसर थे। एक के डायरेक्टर मुमताज़ अली खान थे। सही है। वो थे अपना पश्तो के, वो बड़े मशहूर डायरेक्टर थे। ठीक है। दोनों फिल्में सुपर हिट और दोनों में नीली थी। वाह। उसके बाद सर आगे आते हैं, आखिरी जंग का तो मैंने आपका जिक्र कर लिया। फिर एक फिल्म थी शेर जंग। शेर जंग, वो भी सुपर हिट, यूनुस मलिक साहब डायरेक्टर थे। और आखिरी फिल्म सखी बादशाह। ये नीली की आखिरी फिल्म सखी बादशाह मेरे साथ, आपके साथ, मेरे साथ आखिरी फिल्म। ठीक है। उसके बाद सर सुल्तान राही साहब, और ये तो सुल्तान राही के इंतकाल के बाद लॉन्च की गई थी ये वही फिल्म? हाँ, ये बाद में रिलीज हो गई थी। सुल्तान राही से पहले मर्डर हो गए थे। ठीक है। तो 96 के बाद फिर नीली मेरी किसी फिल्म में नहीं आई। और फिर ये हुआ कि नीली ने लोगों की फिल्मों में काम किया, लेकिन इस दौरान एक ये हुआ कि ट्रेड को नहीं, ट्रेड से बाहर एक शख्स जो था उनके पीछे लग गया। फ़ोन के ज़रिए उसने पहले उसको कांटेक्ट किया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ, ठीक है, पैसे बोलो। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि नीली पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक सुपर हिट थी। बिल्कुल। और सखी बादशाह हमारी सोच से भी ज़्यादा सुपर हिट हुई। वाह। तो नीली जो थी वो सबको क्रॉस कर गई। इसमें कास्ट कौन कौन सी थी सर? इसमें नीली थी, सखी बादशाह में सुल्तान राही थे, अंजुमन और सुल्तान राही का अंजुमन कपल थी, था, और नीली और गुलाम मोहिउद्दीन का कपल था। ठीक हो गया। रंगीला भी था सर? जी रंगीला भी था। तो इसने सिखनी का रोल अदा किया था और वो सिख था और बड़ा अप्रिशिएट हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। सही हो गया।